तो पार्टी में वो सैंडविच आप लोग खाते होंगे, खाएं सब लोग सैंडविच खाते हैं ना। तो सैंडविच में हमारे पार्टी में भी ऐसा ही थोड़ा है, एक तरफ संजय भाई हैं, एक तरफ गोपाल जी हैं। सैंडविच के दो हिस्से जो बड़े बड़े जोरदार जोरदार भाषण देते हैं, और बीच में गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी की तरह हम लोगों को डाल दिया जाता है। तो वही हाल है कि अपना अपना थोड़ा थोड़ा कुछ करो, थोड़ा स्वाद दो और चल दो, है? पर इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, बहुत गंभीर मौका है। कुछ दो चार, अगर दिलीप भाई इजाज़त दें तो दो चार लाइन कह दूं। लता जी का एक गीत था बहुत पुराना, उसकी बस दो चार लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस समय वो बहुत रेलेवेंट है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा, सो गए जवान वो अपने, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों, आज वही माहौल है। उस समय बाहर के आक्रमण करता थे, आज देश के आक्रमण करता है, देश के भीतर के आक्रमण करता है। इसके पहले बहुत लोगों ने आपको कई सारी बातें बताई, ईडी की, सीबीआई की, मोदी जी की, लेकिन मैं आज आपको कुछ वो किस्से सुनाना चाहता हूं पार्टी से जुड़े हुए, क्योंकि पार्टी से जुड़े रहने के कारण कई सारी छोटी छोटी घटनाएं आई, और वो घटनाएं हैं जो हमें उम्मीद देती हैं, हमें भरोसा देती हैं, हमें साहस देती हैं। सबसे पहले मैं आज जो हमारी माताएं बहनें यहाँ सुबह से बैठी हुई हैं, जिस शिद्दत से वो घर के काम कर कर, अपने बच्चों का ख्याल कर कर, और शायद अपने पतियों का भी थोड़ा ध्यान कर कर आई होंगी, उसी शिद्दत से वो इस पार्टी का काम करती हैं, पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा योगदान देती है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों से उन बहनों की एक बार बहुत जोरदार स्वागत करिए। उनसे हमें हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है, ताकत मिलती है। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पिछले 12 सालों से या 13 सालों से पार्टी से जुड़े होंगे। कौन है जो 2011 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सभी लोग वही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा हमारा ऑफिस हुआ करता था हनुमान मंदिर पे, याद है सबको? याद है ना? हम वहाँ से शुरू हुए थे। वो हमारे एक कार्यकर्ता की देन थी। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कोई साधन नहीं थे, तो उस भाई ने हमें कहा कि जब तक आपको कुछ और नहीं मिल जाता, आप हमारे इस छोटे से घर से अपना काम शुरू करिए। हनुमान मंदिर पर के पास ही वो छोटा सा पार्टी का ऑफिस था। मुझे ध्यान है, मैं एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता चलेगा इस देश की जनता आपसे, अरविंद केजरीवाल से क्या उम्मीद करती है। और मैं जो थोड़े 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो सब उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो एक दिन आपको ध्यान होगा कि वहां पर एक झरोका हुआ करता था फर्स्ट फ्लोर पर, याद है? देखा होगा आप लोगों ने। तो वहां पे कभी कभी हम भी खड़े हो जाते थे। एक दिन मेरी आंखों दिखी बात आपको बता रहा हूं।
और मैं कई लोगों को ये कहानियां सुना चुका हूं, हो सकता है आपको भी सुनाई हुई हो। एक दिन मैं झरोके पे खड़ा था अपने कुछ साथियों के साथ, शाम का समय था, 4-5 बजे का। उसी समय एक साइकिल से एक व्यक्ति हमारे ऑफिस के सामने आया। गेट था, छोटा सा गेट, गेट के बाहर आया। उसने अपनी साइकिल खड़ी करी, साइकिल से उतरा और साइकिल से उतरकर उसने हमारे ऑफिस को ऐसे प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया, अपनी साइकिल पर बैठा और चला गया। दोस्तों, आप समझो उस व्यक्ति की क्या उम्मीद थी, उस व्यक्ति की आपसे क्या उम्मीद थी। वो ये सोच रहा था कि जो आज तक इन सरकारों ने पूरा नहीं किया, जिन उम्मीदों को इन सरकारों में से किसी ने सोचा भी नहीं, वो उम्मीद ये आज शुरू हुई पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपकी पार्टी उन उम्मीदों को पूरा करेगी। और मैं बड़े फक्र से कहता हूं दोस्तों, मुझे बहुत फक्र होता है जब मैं ये समझता हूं कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, अरविंद जी के साथ काम करने का मौका मिला, इन सब साथियों के साथ काम करने का मौका मिला। क्योंकि उन दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी ली थी, गारंटी तो आजकल सभी लेने लग गए, आपने देखा होगा। हाँ, अरविंद जी की तो 5-6 गारंटी होती है, उन्होंने पूरा करके देते हैं वो। लेकिन उनको देखा देखी सभी ने सोचा हम भी गारंटी ले लें, हम भी ले लें, हम भी ले लें। लेकिन जनता को मालूम है ना कि वो गारंटी नहीं है। क्या है, क्या है? जोर से बोलो, उनको सुनना चाहिए। हाँ, जुमला। तो ये उम्मीद थी उसकी कि उसकी जो उम्मीदें हैं वो ये पार्टी अरविंद केजरीवाल पूरा करेगा। और मैं आपको बता रहा था कि मुझे बहुत फक्र होता है मैं जब ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हर घर में जो गारंटी कही थी वो पूरी की। हर घर में पानी पहुंचा, हर घर में बिजली पहुंची। जो बच्चे कभी शिक्षा का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे, मैं जाके जब उनसे मिलता हूं तो देखता हूं आतिशी जी जो स्कूल चला रही हैं, वहां पे बच्चे घूम घूम कर जोश में आकर बताते हैं, आइए हमारा स्कूल देखिए, ये क्लास देखिए, ये टीचर से मिलिए, हमारा ऑडिटोरियम देखिए, हमारे ग्राउंड देखिए, ऐसे स्कूल बना दिए हैं। और वो कल संजय भाई बता रहे थे, गुजरात में टेंट का हाउस लगा के उसकी फोटो लगाकर किसी ने स्कूल दिखाया। नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये फर्क है। एक दूसरा किस्सा मैं सुनाता हूं, और बड़े भावुक किस्से हैं ये। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपसे जो उम्मीदें इस देश की हैं उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार अरविंद जी के साथ कहीं चुनाव प्रचारण में जाने का मौका मिला, गाड़ी में थे, सामने अचानक बहुत भीड़ थी, गाड़ी रोकनी पड़ी। एक बूढ़ी अम्मा, अरविंद जी सामने बैठे हुए थे बाएं साइड पर, आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अरविंद जी ने अपना शीशा नीचे किया। शीशा जैसे ही नीचे किया, उस बूढ़ी अम्मा ने एकदम जोर से अरविंद जी को पकड़ लिया। पकड़कर उसको आशीर्वाद देने लगी, उनके चूमने लगी और आंखों में उसके आंसू आ गया। मैं सिर्फ ये देखकर कि एक व्यक्ति, एक अम्मा अरविंद जी इस पे किस तरह का भरोसा करती है, मैं भौचक्का था। और ये उस सिर्फ एक अम्मा की बात नहीं है दोस्तों, इस पूरे देश की ये बात है। देश का हर नागरिक आज अरविंद जी पे उसी तरह का भरोसा करता है। जब हमारे चुनाव के वो प्रचार होता है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात और राजस्थान से लेकर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम के हमारे कार्यकर्ता दिल्ली में पहुंचते हैं, पंजाब में पहुंचते हैं। कोई ऑफिस में आकर ये नहीं कहता कि मुझे पैसे दो, मुझे घर दो, मुझे खाना दो, कोई नहीं कहता। दोस्तों, वो क्या करते हैं? सुबह बोलते हैं, अपनी टीम से मिलते हैं, एक प्ले कार्ड उठाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, उन्हें जो काम दिया जाता है सड़क पर खड़े होकर करना शुरू कर देते हैं। शाम को वापस आते हैं, 15 दिन अपना प्रचार करते हैं और बिना बताए चले भी जाते हैं, बिना बताए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें भी ये उम्मीद है कि जिसे कोई नहीं बदल सका, मोदी जी तो बिल्कुल ही नहीं बदल सकेंगे, जिसे कोई नहीं बदल सका उसे अरविंद केजरीवाल उस देश को बदलेगा।
दोस्तों कल की बात है, तीसरी बात, कल की बात है, मैं ऑफिस से टैक्सी से जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर चूंकि ऑफिस में था, मैं तो टैक्सी ड्राइवर को समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा ये। बातें होने लगी और बातों बातों में उसने पूछा कि क्या आप लोग कल उपवास कर रहे हो? तो मैंने बोला हाँ, उपवास कर रहे हैं। तो दोस्तों उसने क्या कहा? उसने कहा सर आप घबराइए मत, हमारे यहाँ भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आपके साथ मिलकर भले ही वहाँ आए ना आए, लेकिन हम सब मिलकर भी उपवास करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अरविंद जी के साथ कितना गलत हुआ। और जिस दिन अरविंद जी को जेल ले जाया गया तो मेरा एक छोटा सा दोस्त है, पेंटर है, वो घर में पेंटिंग का काम करता है, उसका फोन अगले दिन ही आ गया कि सर ये क्या हो गया? मैंने कहा हाँ हुआ तो है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तो कहता है सर आप क्या कह रहे हैं, हम में से कोई भी नहीं डर रहा, हम सब आपके साथ हैं और बिल्कुल भरोसा करिए अरविंद जी जरूर बाहर आएंगे। तो दोस्तों जब ये बातें सुनता हूं ना तो मुझे लगता है ये आज का माहौल भी जो ये संजय जी कह रहे थे 400, ये वो इंडिया शाइनिंग जैसा ही है। ऊपर ऊपर इंडिया शाइनिंग है और नीचे नीचे सब डार्क ही डार्क दिख रहा है मुझे तो। और बहुत बड़ी बात होगी अगर वो 100-200 का आंकड़ा भी इस तरह से पार कर लें, क्योंकि कोई कह नहीं रहा, लेकिन ठप्पा सिर्फ बीजेपी के विरोध में ही पड़ेगा इस बार। तो दोस्तों बस इतना ही कहना है, अरविंद जी चाहे कहीं भी हो, चाहे जेल में हो चाहे बाहर, वो याद है ना राम राज्य की हम सब बात करते हैं, राम जी तो अयोध्या में थे नहीं, उनकी खड़ाऊ थी ना वहां पर, जिसके भरोसे भरोज जी ने 14 साल तक काम किया। तो अरविंद जी के विचार ही हमारे खड़ाऊ हैं, उन्हीं खड़ाऊ के बेस पे, उन्हीं के भरोसे हम, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे दिल्ली की सरकार चलती रहेगी, दिल्ली की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से हिम्मत बनाए रखना है। जय हिंद, जय भारत।